गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में मैं उमा जोशी आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज का बीइंग वेलनेस एक्सपर्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज वेलनेस का सेशन है। मतलब आज हमें अपनी हेल्थ कैसे अच्छी रखते हैं ये आपको पता चलने वाला है। तो इससे पहले मैं मेरा परिचय देती हूँ। मैं एक सिंपल से हाउसवाइफ थी और मुझे साथ में घर पे मैं सॉर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग करती थी। उससे मुझे आता इनकम आता था, लेकिन उतना नहीं आता था कि जितना मुझे चाहिए था। तो तब भी मेरे लाइफ में मोदी केयर आया और मोदी केयर में मैंने देखा कि कैसे लोग इनकम कमा रहे हैं। सिंपल सिंपल लोग बहुत अच्छी तरह से इनकम कमा रहे हैं। तो मैंने देखा जब भी इसे, तो मैंने तुरंत ही ज्वाइन कर लिया, उसके साथ जुड़ गई और बस मेरे सपने धीरे धीरे पूरे होने लगे। मेरा सपना है कि मैं एक बहुत सारा मेरा नाम से पैसा कमाऊं। मतलब मुझे मेरे ना हस्बैंड से जाना जाए, ना मुझे बेटे से जाना जाए, ना मेरे फादर से जाना जाए। मुझे मेरे खुद के नाम से जाना जाए और मेरा इनकम, मैं खुद मेरा इनकम बहुत अच्छी तरह से कमा सकूँ, लाख्स में कमा सकूँ। तो ये मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये सपने पूरे कर रहे थे। तो लगा मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं मोदी केयर के साथ जुड़ गई। और अभी वेलनेस के बारे में बताओ तो मुझे खुद घुटनों को दर्द हो रहा था। तो तभी मैंने वेलनेस के सप्लीमेंट, कैल्शियम और पेन ऑयल और ग्लूकोसामाइन चालू किया। और बस मुझे इतना असर हुआ ना कि बस मुझे विश्वास हो गया कि बस यही है, बहुत अच्छी तरह से ये बहुत अच्छी तरह से ये हमें रिजल्ट दे रहा है। तो वैसे ही आज हमें बताने पता चलने वाला है माइग्रेन और सोरियासिस के बारे में। और हमें ये बताने वाली है हमारी एक मुंबई की बहुत अच्छी लीडर, पवित्रा वराडकर मैम, जो एक बाय प्रोफेशन पैथोलॉजिस्ट है और एक वेलनेस एक्सपर्ट है और न्यूट्रिशनिस्ट है। अ, उन्होंने बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाया है और उनकी हेल्थ अच्छी की है। और अपनी टीम में भी वो बहुत लोगों को अ, सिखा रही है कि कैसे हम वेलनेस के पे ऊपर काम करके बाकी लोगों के लाइफ में भी उनके लाइफ भी हेल्दी कर सकते हैं। और उनको अप्रोच करने को कभी भी हम वो हमें हमारे लिए रेडी रहते हैं। हम बिना झिझक उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो वैसे हमारी लीडर पवित्रा वराडकर जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच उमा जी फॉर अ वंडरफुल एंड वार्म स्टार्ट। बहुत अच्छे से आपने शुरू किया। मैं आपके लिए तालियां बजाना चाहूंगी क्योंकि इंस्पायरिंग स्टार्ट रहा आज का। सो फ्रेंड्स, नाम आप सभी जानते हैं और न्यूट्रिशन एक ऐसी फील्ड है ना जो मेरी पैशनेट फील्ड है। मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करती हूँ क्योंकि ये वो फील्ड है जिसने मुझे मेरे शरीर से मुझे अवगत कराया। बेसिकली बीमारी के दौरान मैं कई चीज़ों में मैं अटक रही थी। एलोपैथ की दवाइयों से मैं जिंदा जरूर बच गई थी, लेकिन जीने के लिए कोई जान नहीं बची थी शरीर में। जो मेरे में जान आई वो न्यूट्रिशन से आई। और मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी केयर की कि मोदी केयर के कारण आज मैं 100%, मैं ये कह सकती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। राइट। सो एक अच्छी खासी जीवन शैली मुझे मोदी केयर ने दी, एक बहुत अच्छी सेहत मुझे मोदी केयर के सप्लीमेंट्स ने दी। और जीने के लिए क्या चाहिए? बहुत अच्छा पैसा चाहिए, वक्त चाहिए एंजॉय करने के लिए। जो पैसा आपने कमाया वो कमाने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम चाहिए अच्छी सेहत के साथ साथ। ये सभी मैं मोदी केयर के साथ आज एंजॉय कर रही हूँ। और आज हम जो सेशन करेंगे फ्रेंड्स, वो बेसिकली माइग्रेन के बारे में कर रहे हैं और सोरियासिस के बारे में कर रहे हैं। दोनों भी बीमारियां ऐसी है ना कि इसके साथ जीना बहुत मुश्किल है। जब माइग्रेन का दर्द होता है ना, तो जिसको वो दर्द होता है वो उस दर्द से लिटरली तड़प रहा होता है। उसको ही पता होता है वो किस दौर से गुजर रहा होता है। एंड द पेन इज अनबेरेबल। वो ना तो कोई काम कर सकता है ना कुछ बात कर सकता है, बस सिर्फ दर्द दर्द को सहता जाता है। और कब आ जाए कोई वारंटी गारंटी नहीं। जरा सा धूप में चला गया, माइग्रेन आ सकता है। मे बी हॉर्मोन्स में थोड़ा बहुत चेंज आया, माइग्रेन का अटैक आ सकता है। और वो जो दर्द होता है ना, बिल्कुल ऐसे मराठी में हम उसको बोलते हैं ठणकता है, मतलब एकदम ऐसे
बूम 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 बूम, जैसे सैकड़ों पटाखे आपके दिमाग में फट रहे हो, इस तरीके का वो दर्द होता है। तो आज हम जानेंगे कि माइग्रेन क्या है, क्यों होता है, किन कंडीशंस में होता है, क्या हम सप्लीमेंट्स के माध्यम से उससे निजात पा सकते हैं। और दूसरा चीज जो आज हम समझेंगे, सोरियासिस। सोरियासिस भी एक ऐसी बीमारी है कि जिसको होता है ना, वो लोगों से बात करने में, लोगों के सामने आने से हिचकिचाता है, क्योंकि सोरियासिस कहीं भी आ जाता है। फेस पे आ जाएगा, हाथों पे आ जाएगा, पैरों पे आ जाएगा। तो आप जब कपड़े भी पहनते हैं, ऑफिस में जाते हैं या वर्किंग कर रहे होते हैं, चूंकि आप स्टेरॉइड्स पे होते हैं और भी दवाइयों के साथ होते हैं, तो आप अपनी जीवनचर्या आप शुरू रखते हैं। पर जैसे ही आप समाज में, ऑफिस में लोगों के साथ जाते हैं, तो वो एक ना न्यूनगंड जो है वो बहुत ज्यादा फील होता है। मैं आज के सेशन के लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी ममता जी का, क्योंकि डॉक्टर ममता जी ने जो हमको बताया है, जो उन्होंने पूरा डिटेल्स में हमको दिया है, हम उसी को फॉलो करके करेंगे बात। और एक ना स्टैंडर्ड लाइन उन्होंने बना के दी है। सबसे अच्छी चीज, बहुत सिंप्लीफाइड वे में उन्होंने दिया है कि भैया ये बीमारी होती है, क्यों होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, और इसके लिए हमारे पास उपाय क्या क्या मौजूद हैं, वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। सो मैं अपने साथ में डिस्कशन के लिए, एक रोल प्ले के लिए बुलाना चाहूंगी सुजीत कोरगांवकर जी को। हम लोग रोल प्ले के माध्यम से करेंगे, क्योंकि ये हमारा सीखने सिखाने का दौर है। तो हम अपने टीम में किस तरीके से लोगों को ट्रेन करेंगे, आज हम उसी का रोल प्ले करने जा रहे हैं। तो मैं सुजीत जी को ले रही हूँ साथ में अपने। वेलकम सुजीत जी। हाँ, नमस्कार मैडम। सुजीत जी, आज बेसिकली रोल प्ले के माध्यम से हमको बताना है कि माइग्रेन और सोरियासिस के बारे में हम किस तरीके से उसको पुट अप करेंगे, ओके। कैसे समझाएंगे। ओके। तो ओके। आपने नया शुरू किया है हमारे साथ हाँ। बिजनेस, और आपके हाँ। पास कुछ सवाल हैं, हम उनसे शुरू हाँ। करते हैं। हाँ मैडम, मेरी एक बहन है। उसको पहले नॉर्मली हर बार सर्दी होती है, जुकाम होता है, थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया तो होता था। लेकिन अभी ओके। उसकी कंप्लेंट है कि उसका सर में दर्द होता है कंटिन्यू, और जैसे जब भी सर में दर्द हो सीवियर होता है। यानी ओके। वो अभी वो उसके हिसाब से बोलने गए तो वो पागल जैसे करती है, ओके। ऐसे उसका कहना है। हाँ तो हाँ। उसके कुछ क्या प्रॉब्लम है बताइए। ओके। सर, हो सकता है ये सर दर्द और नॉर्मल सर दर्द न होके शायद माइग्रेन हो। ओके। ठीक है। क्योंकि उसने तो दवा तो लेती है, दवा लेने के बाद इतना तो सर दर्द कम नहीं होता है, लेकिन सो जाती है तो थोड़ा कम होता है। दूसरे दिन नॉर्मल रहती है, लेकिन वापस 2-3 दिन के बाद सेम प्रॉब्लम आता है उसको। ओके, कंसिस्टेंट प्रॉब्लम आती है उनको, कंसिस्टेंट है ना। प्रॉब्लम आता है। तो पहले तो हम समझते हैं कि सर दर्द क्या है, और स्पेसिफिकली अगर वो माइग्रेन का दर्द है तो वो क्या होता है, क्यों होता है, ओके। कैसे होता है, उसको हम थोड़ा ओके। समझते हैं। तो मैं एक स्लाइड शेयर करूंगी। यस सर। स्लाइड आपको दिख रही है? हाँ, दिख रही मैम। ओके। सर, माइग्रेन के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे आपके सिस्टर को जो दर्द है, हाँ। हो सकता है वो माइग्रेन का दर्द हो, है ना। ओके। माइग्रेन का दर्द ओके। एक न्यूरोलॉजिकल समस्या होती है। अच्छा। इसमें बार बार तेज सिर दर्द के दौरे आते हैं। दौरे आते हैं मतलब एक बार सिर दर्द आया, कोई भी ना हाँ। रिकॉर्डिंग के लिए ये ना करे, रिक्वेस्ट ना करे, दिस इज ऑलरेडी देयर ऑन फेसबुक। ओके। सो माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है सबसे पहले, और इसमें बार बार तेज सिर दर्द के दौरे आते हैं। मतलब एक अच्छा। बार सिर दर्द हुआ, कंटिन्यूस में भी वो कंटिन्यू रह जाएगा। तीसरा चीज जो आपको समझना है कि सिर दर्द, माइग्रेन का जो सिर दर्द होता है ना, वो एक हिस्से में आएगा, या तो लेफ्ट हाँ। में आएगा या राइट में आएगा, और दर्द कुछ घंटों से लेके 2-3 दिन तक कंटिन्यू रह सकता है। तो सर, यस। आपके सिस्टर को क्या ऐसा होता है कि सिर में दर्द एक ही हिस्से में दर्द हो रहा है उनको? हाँ मैडम, एक ही हिस्से में होता है उसको दर्द। ओके। क्या उनको ऐसे वॉमिटिंग जैसा कुछ फील होता है यस, जब यस दर्द मैम। आता है हाँ। तब? यस, और थोड़ा दर्द आता है तो वॉमिटिंग जैसा होता है। इनकेस कुछ खाया होगा, पानी भी पिया होगा तो इमीडिएट चाहिए हो जाएगा, नहीं तो फीलिंग तो उसको वॉमिटिंग की कंटिन्यू रहती है। ओके। तो कभी ऐसा जब भी हुआ सर कि दर्द होता है तभी खाने का भी छोड़ दीजिए। ओके, कभी ऐसा हुआ कि लाउड म्यूजिक बजा और उसके सिर में तेज दर्द हो गया? वो तो मैडम घर में बात करने के कोई नहीं देती है हम लोगों को ज्यादा जोर से।
हाँ, क्या कभी ज्यादा ऐसा होता चिल्ला है कि चिल्ली में बाहर भागती है। तेज धूप में चली गई और सिर में अचानक से दर्द हो जाता है? हाँ, ऐसा तो इतना नहीं बोला उसने, लेकिन होता होगा उसमें, क्योंकि उसको तो एक बार दर्द होने लगा तो 2-3 दिन कंटिन्यू बोलती ही रहती है, कंटिन्यू दर्द रहता होता है। है मेरे को। ओके, ओके। सर, ये है जो लक्षण आपने बताए हैं, ये लक्षण है माइग्रेन के ही, क्योंकि ये सारे ओके। लक्षण माइग्रेन के पेन के ही आते हैं, अच्छा। है ना? समझते हैं कि माइग्रेन का कारण क्या होता है, या। क्यों माइग्रेन होता है किसी को भी। एक तो चीज है सर कि किसी को भी फैमिली हिस्ट्री होती है, तो जैसे आपके सिस्टर है तो उनके फैमिली में किसी को ऐसे होता था क्या, माइग्रेन का पेन आता था, अटैक्स आते थे कभी नहीं उनकी नहीं। मम्मी को, सिस्टर को, नहीं नहीं। नहीं नहीं। मौसी को? नहीं। नहीं। ओके, इसका मतलब उनके केस में ये अनुवांशिक नहीं है ना? ओके। ओके। हाँ। एक और कारण हो सकता है, जैसे सर ब्रेन में कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस आ जाते हैं, मतलब एक जिसको अच्छा। हम कहते हैं ना केमिकल इम्बैलेंस हाँ। ब्रेन में। सो ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल समस्या है, तो न्यूरोलॉजिकल जो पैरामीटर्स होते हैं वो चेंजेस जब हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस आने लग जाते हैं, तो भी माइग्रेन का असर आपको दिखाई देगा। फिर अच्छा। एक और चीज है, अगर जैसे हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडी में हो रहा है, कोई भी प्रकार हाँ। का हार्मोनल चेंजेस होता है, तो भी उस दौरान में भी माइग्रेन की शिकायत आप उनमें देख सकते हैं। ओके। और एक रीजन है कि जब ज्यादा स्ट्रेस में अगर कोई होता है, ज्यादा मानसिक दबाव में होता है, असंतुलित आहार होता है, हाँ। बहुत टेंशन लेने वाले लोग होते हैं, उनको भी माइग्रेन के अटैक्स आ सकते हैं। ओके। तो आपको ये चेक करना होगा उनके साथ में कि क्या उनके साथ में ऐसा कुछ भी है क्या। तो हमको ये मालूम पड़ेगा बाबा, ओके, दिस इज द एक्चुअली ट्रिगर पॉइंट, मतलब माइग्रेन क्यों ट्रिगर हो रहा है, ये अगर हमको मालूम होता है तो हम उसमें और भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है? जैसे हाँ, कि मैंने वैसे आपको, देखने गया तो मैडम, बहन का ये टेंशन है, थोड़ा भी कुछ हो गया चेंज या एग्जाम है या कुछ भी होने दो, स्टडी हाँ, चालू है उसका, तो उसको पहले से वो टेंशन बहुत लेती है। ओके, ओके, बराबर है। ये भी एक रीजन उनको हो सकता है सर, डेफिनेटली, है ना? ओके। अब हाँ। जैसा हम लोगों ने बात किया था कि उनको सिर में एक तरफ जैसे धड़कता हुआ, मतलब ऐसे वाइब्रेटिंग हम्म। जो दर्द होता है, एक ही साइड में सिर के होएगा, उनको वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन हो सकता है या वॉमिटिंग हो सकती है, राइट? हम्म। और राइट। तेज रोशनी आए या तेज आवाज आए तो उससे भी उनको ये ट्रिगर हो सकता है ना? तो इन ओके। लोगों में ना थोड़ा सेंसिटिवनेस होता है आवाज के लिए या तेज रोशनी के लिए। तेज रोशनी, जैसे मैंने कहा कि तेज धूप में जाते हैं तो ट्रिगर हो जाता है, ओके। चक्कर आता है इसमें, फिर इन लोगों को कंसंट्रेट करने में कठिनाई होती है। जब राइट। दर्द होता है उस समय तो खैर ये लोग कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते, पर जब दर्द नहीं भी होता है तो भी इन लोगों को एक कंसंट्रेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस होती है। और जब ये अच्छा। देखेंगे कभी भी ऐसे धूप में से ऐसे करके जब देखेंगे तो इनको ऐसे साइड में ऑरा नजर आता है किसी का भी, है ना? ऐसे वो लाइट अपने को ओके। दिखती है ना, ऐसे दो दो तीन तीन चीज दिखती है अपने को एक साथ में। हाँ हाँ। ये एक उनको लक्षण और हो सकता है। ओके। यस सर। और क्या हम्म। जानना चाहेंगे आप? नहीं मैडम, तो फिर ये जो है प्रॉब्लम, इसके ऊपर सॉल्यूशन तो रहेगा ना? क्योंकि हाँ सर। मेडिकल से जो दवा ले रही हो उससे तो 2-4 दिन का ठीक है, 2-4 दिन के बाद ठीक होती है, 15-20 दिन निकल गया तो वापस वो इसको प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। तो ये हाँ, कंटिन्यू चालू है, तो इसके लिए अपने पास कुछ है क्या हाँ जिससे सर, अपने परमानेंटली पास। निकल जाए, हाँ जी, परमानेंटली निकल जाए? ठीक है। हम इसमें इसमें कई लोग हैं, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाऊंगी भी, जिन लोगों को इसको परमानेंटली, जिनको रिलीफ मिला है माइग्रेन में। ओके। ऑलराइट। अभी माइग्रेन में हम सबसे पहले क्या करते हैं सर कि जो अपना बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन है वो सबसे पहले इम्प्रूव करते हैं, अच्छा। क्योंकि कई बारी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं, जिसके कारण भी हमारी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में जो डिफरेंसेस आता है, यानी जो डिस्टरबेंस आता है वो टॉक्सिन्स के कारण आता है। तो पहले ओके। हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एलोवेरा प्लस लेते हैं विद डिटॉक्स, है ना? तो ओके। डिटॉक्स हम सबसे पहले सुबह लेंगे एक टैबलेट, और रात को खाना खाने के आधा घंटे पहले एक एक गोली डिटॉक्स का हम लेंगे, और एलोवेरा प्लस जूस हम लेते हैं 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, दिन में 2 बार एम्प्टी स्टमक लेना है, ये भी डिटॉक्स के ओके। बाद में आपको लेना है।
सो ये बेसिकली आपका पूरा बॉडी को जो है वो डिटॉक्सिफाई करेगा। आपका हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में ये दोनों चीज बहुत अच्छे से मदद कर देती है। फाइबर अच्छा। 1 सैशे सिर्फ आपको लेना है। अगर पेट ठीक से साफ नहीं होता है तो आपको फाइबर उसमें इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है। ओके। इंटेलेक्टे आपको एक कैप्सूल हर रोज लेना है बिफोर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के आधा घंटा पहले आपको इंटेलेक्टे जरूर लेना है, क्योंकि ओके। इंटेलेक्टे जो है ये ब्लड फ्लो को मैनेज करने में बहुत अच्छे से काम करता है। और दूसरा, इंटेलेक्टे जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। विटामिन सी काफी ज्यादा मात्रा में है, जो आपके न्यूरोट्रांसमिशंस को रीस्टोर करने में बहुत इफेक्टिवली हेल्प करेगा। तो ओके। इंटेलेक्ट आपको लेना चाहिए एक। और अगर बहुत ज्यादा उनको तकलीफ है तो आप इंटेलेक्ट 2 कैप्सूल भी एक बारी में ले सकते हो। ओके। ठीक है। रात को जैसे उनका चूंकि ब्रेन काम होना जरूरी है, तो उसके लिए अश्वगंधा और ब्रह्मी आप ले सकते हैं। एक एक टैबलेट सिर्फ रात को लेनी है आपको हर रोज। ओके। ठीक है। और बहुत ज्यादा सिर में अगर आपको दर्द आ रहा है तो पेन रिलीफ ऑयल जो है वो मसाज के लिए ले सकते हैं। एक और चीज होती है अच्छा। माइग्रेन की सर, कई लोगों में हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ एक्सेस यूसेज ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल रेडिएशन के कारण भी लोगों को माइग्रेन के अटैक्स आते हैं। ओके। ठीक है। सो वो रेडिएशन की वजह और एडिशनल ना बने, इसके लिए मोबाइल फोन पे आपको एंटी रेडिएशन चिप जो है वो लगानी चाहिए, ओके। ताकि हम उसको परमानेंटली वापस से ये बार बार ना आए, उसका हम ध्यान रख सकते हैं। ऑलराइट। और खाने में उनको थोड़ा ऑयली स्पाइसी फूड, चाय, ऐसी जो चीजें हैं वो कम करनी चाहिए जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक। और अगर कभी कभी अगर उनको लगता है तो सिट्स बाथ विथ स्टेरिक्लीन 2-3 ड्रॉप डाल के वो कर सकते हैं। अच्छा। बहुत सारा सलाद, फ्रूट्स, स्प्राउट्स उनको लेना चाहिए। और कम से कम 45 मिनट्स उनको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये डेली एक्सरसाइज इसलिए होती है ताकि उनका कंसंट्रेशन बनने में बहुत ज्यादा इजी हो, और ब्लड फ्लो जो है वो उनकी बॉडी में बहुत अच्छे से बने। सो ये चीजें अगर आप करते हो रेगुलर में, तो माइग्रेन से आप पूरी तरीके से छुट्टी पा सकते हो। ओके मैम, डाइट कुछ नहीं है ना, दूसरा कोई डाइट करने पड़ेगा? यही है डाइट कि उनको ऑयली और स्पाइसी फूड जो है वो अवॉइड करना है, और चाय अवॉइड करना है। ओके। ओके। क्योंकि कभी कभी किसी किसी को चाय के साथ में भी वो प्रॉब्लम होती है। नॉट ओके। इन ऑल केसेस बट टी इन सम फ्यू केसेस ये हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि क्या चाय उनको ट्रिगर करती ओके। है ना। तो उस केस में आपको चाय अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ऑयली और स्पाइसी फूड तो आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपके स्टमक अपसेट का कारण बन जाता है। ओके। और एक तरफ से तो हम लोग बॉडी डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से अगर हम उसको वापस से टॉक्सिन्स डालेंगे तो डिफिकल्टी आएगी, यस, राइट। है ना। राइट। तो जैसे हमने राइट। बहुत सारा सलाद, फ्रूट, स्प्राउट्स आपको बोला है, तो ये हाँ। भी आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में, डिटॉक्सिफिकेशन करने में कुछ हद तक जो है वो मदद कर देता है। ओके। सो ओवरऑल अगर आप मैडम ये, ट्रीटमेंट देखें हाँ। तो हम लोग बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के तरफ जा रहे हैं। ओके। आपका जो एक्स्ट्रा जो ये बनते हैं, फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं, उनको हम लोग जीरोइंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मतलब थ्रू इंटेलेक्टे। हम्म। सो एक बहुत जबरदस्त इंटेलेक्टे का जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया है, विटामिन सी से ओके। रिच है वो। सो ओके। इट गिव्स यू वेरी गुड इम्पैक्ट। ओके मैडम, तो मैडम आप मुझे इसका ना डिटेल व्हाट्सएप पे डिटेल करके भेज दो, कितना क्या गोली कितना लेने का है, क्या लेने का है फुल, तो मैं हाँ उसको सर। सजेस्ट कर सकता हूँ उसके लिए। तो वो भी परेशान हुई है, कंटिन्यू शो चलता है, तो इसके लिए। राइट, राइट, राइट। ओके मैडम। और कुछ आप जानना चाहेंगे मैडम, सर? हाँ मैडम, और एक मेरा सवाल है। मेरी मासी जो है ना, हाँ, उसको प्रॉब्लम होता है इचिंग का, बहुत खुजली आती है हाथ में वगैरह। कंटिन्यूस हाँ। खुजाने लगी तो थोड़ी देर के बाद उसकी स्किन ना लाल हो जाती है, ओके। और ये कंटिन्यू चालू रहता है। उसने बहुत कुछ किया, उसको तेल लगाया, कुछ किया, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। और 1-2 दिन के बाद वो कंटिन्यू खुजली रहेगी, तो उसके बाद ना बीच में पानी आने लगता है उससे, ओ जैसा वो, हो। ऐसा वो पानी आने लगता है और कंटिन्यू होता है। तो इसके लिए वो अभी घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है, क्योंकि वो बाहर निकलेगी तो हाथ पे भी उसके वो दाग बन गए खुजली कर करके, करेक्ट, तो वो करेक्ट, करेक्ट। पैचेस भी बनने लगे उसके ऊपर, और उसको वो कंटिन्यू आता है खुजली। ओके। सर मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, आप मेरे को बताना कुछ ओके। वैसा रिलेटेड है क्या।
तो फिर हम ठीक है उसके बारे में बात करेंगे। ओके सर, हो सकता है आप जो बोल रहे हैं वो सोरियासिस हो, पर मैं आपको पहले थोड़े से फोटोज दिखा देती हूँ। ये नीचे 6 फोटो दिए हुए हैं, देखिए। ओके ओके। हाँ मैडम, ऐसा थोड़ा तो होता इससे है, सूजन होती रिलेटेड है कुछ उसको। दाग हैं वैसे। हाँ, वैसे लाल बनने के बाद ना सूजन होती है। ये हाँ, ऐसा जो दिख रहा है ना फोटो में, वैसा होता है, सूजन होती है उसको ऐसे। यानी हाथ वगैरह उंगलियां वगैरह से थोड़ी ये लगती है, सूजन हुई है जैसे। मतलब बेसिकली जो एक्सट्रीमिटीज होती है, मतलब अपने कोहनी से आगे और पैर हाँ, में घुटने के नीचे, घुटने के नीचे, हाँ। बराबर है। और कंटिन्यूस को होता है, और थोड़े दिन के बाद फिर वो पानी भी नहीं निकलने के बाद वो धब्बे बनना चालू होता है, काले धब्बे बन जाते हैं, ये पूरा ये होना चालू होता है। ओके ओके सर, ये भी जो लक्षण है, ये इसको सोरियासिस बोला जाता है ना। ओके। सोरियासिस क्यों होता है, पहले हम ये समझते हैं क्या है, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है। सोरियासिस अगर हम देखें तो ये एक ऐसी स्किन कंडीशन होती है जहां पे अचानक से, हमको कारण मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि हम इतना उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, पर अचानक से हमारी जो स्किन के सेल्स होते हैं वो ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, फास्ट ग्रो होने लग जाते हैं। अच्छा। अचानक से एक जगह पे ग्रोथ उन लोगों में बननी शुरू हो जाती है। और ये होता इसलिए बिकॉज इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये होता है कि हमारी ही बॉडी हमारे ही अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, ओके। हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट में। मतलब हमारा ही सेल, एक सेल दूसरी सेल से लड़ने लग जाता है, ये वाली सिचुएशन होती है, उसको ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है, जिसमें इम्यूनिटी लेवल आपकी काफी लोअर डाउन होती है। लेकिन एज फार एज सोरियासिस इज कंसर्न, अगर सोरियासिस के बारे में हम बात करें तो इसकी जो मूल जड़ होती है, मतलब जिसको हम्म हम बोलते हैं ना हत्या की जड़ जो होती है, सोरियासिस हम्म। की हत्या की जड़ सबसे ज्यादा जो होती है दैट इज पोल्यूशन। ओके। हमारे खाने पीने में पोल्यूशन, हमारे हवा में पोल्यूशन, हमारे पानी में पोल्यूशन, ये टॉक्सिन्स जब आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं तो ये ट्रिगर कर देते हैं ये वाली सिचुएशंस को, जिसके कारण मैडम, सोरियासिस हो जाता है। हाँ मैडम, ये साबुन से भी होता है क्या? यानी हाँ जो सर, ये हो डिटर्जेंट सकता वगैरह है। यूज करते हैं ना, हाँ, डिटर्जेंट यूज करते हैं या सोप यूज करते हैं, उससे भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, करेक्ट। क्योंकि उसको पानी इसके, में ज्यादा काम करते हैं। हाँ, अभी इसके ना सर एक वही कारण है ऐसा नहीं है, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो होता है ओके। अनुवांशिक हो, मतलब उनकी मम्मी हाँ। को हुआ होगा या उनके परिवार में किसी न किसी को ये हुआ होगा, पापा के इधर साइड में हुआ होगा या मम्मी के साइड में हुआ होगा, जिसके कारण ये इनको भी आ गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि ये हम ओके। देखते हैं, जैसे मैंने एक पेशेंट के घर में देखा था कि उसकी नानी को था, फिर उसके मामाओं को भी सबको था, उसकी मौसी को भी था, उसको भी हो गया। अच्छा। और ये उनके पूरे फैमिली में सबको पैरों में हुआ, स्किन काली ओके। पड़ने लगी और फिर बाद में सेम ऐसे ही, मतलब चकत्ते बने, फिर वो हाँ। बड़ा हुआ, जख्म जैसा हुआ, फिर उसमें से ऊजिंग आने लग गई, है राइट। ना। एक्जेमा, एक्जेमा में कन्वर्ट हो गया, सोरियासिस हुआ। तो ये ओके। कई बार ना अनुवांशिक भी होता है। अनुवांशिक अच्छा। है तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है सर। लेकिन ओके। दूसरा भी इसका एक रीजन होता है कि जिसकी खुद की जैसे मैंने आपको बोला कि ऑटो इम्यून डिजीज है। हाँ। ऑटो इम्यून डिजीज वो आती बंद होती इसीलिए है क्योंकि वो वातावरण से उसकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है। कोई ना कोई बीमारी की, बहुत लंबे समय तक बीमारी की दवाई आपने ली, उसके कारण भी आपको ये हो सकता है, साइड इफेक्ट ऑफ एनी मेडिकेशन। बहुत ज्यादा ओके। टेंशन होता है, धूम्रपान ज्यादा होता है, शराब होती है, या सीजन में चेंज है, आपने अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखा और ये इनिशिएट हो गया, उसके कारण ड्राई स्किन हो गई और आपने ध्यान नहीं दिया, उसी को खुजा लिया, उससे भी ये हम्म। इनिशिएट ट्रिगर हो गया, पॉसिबिलिटी है। ओके। ठीक है। और कई बार बहुत पुरानी सूजन है, आपने ध्यान नहीं दिया और फिर वो खराब होती चली गई, हम्म। उसके कारण भी ये हो सकता है। ठीक है। तो ये अच्छा। बेसिकली सोराइसिस के कारण है, जिसके कारण ये हो सकता है। और ये दिखता इसी तरीके से है, जैसे मैंने आपको बताया, ओके। सूख त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई सूजन हो जैसा। जाती है जिसके कारण फट यस। जाती है,
और फिर ये ट्रिगर होना शुरू होता है, खुजली आएगी, क्योंकि राइट। जब त्वचा फटेगी तो खुजली आएगी, जलन हाँ। होगी, और जहाँ पे आप खुजाएंगे वहां पे सीधी सी बात है, रेडनेस आएगा और फिर वूजिंग आएगी। राइट। कई लोगों ओके। के केसेस में नखूनों में भी बदलाव हो जाते हैं। सो ये चीजें हैं जो सोरायसिस में ये लक्षण होते हैं। ऑलराइट। ओके। तो इसके लिए अपने को कुछ कर सकते हैं क्या? उसको कुछ दवा दे सकता हूँ, मैं सजेस्ट कर सकता हाँ हूँ सर, मोदी? बहुत अच्छे से ये कवर हो जाएगा। और काफी लोग हैं जो सोराइसिस से, एक्जिमा से आज की तारीख में छुटकारा पा चुके हैं। ओके। ठीक है। इसमें भी जैसा मैंने आपको पहले माइग्रेन में बताया था, बेसिक जो है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हम एलोवेरा प्लस और नोनी जूस दोनों मिला के लेते हैं। 20-20 ओके। ml सुबह खाली पेट, और फिर 20-20 ml दोनों मिक्स करके आप लेंगे रात को डिनर के आधा घंटा पहले। ओके। और डिटॉक्स की भी टैबलेट आप लेंगे दिन में 2 बार। तो अच्छा। जब आप दिन की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आप डिटॉक्स लेंगे। आप देखो इसके अंदर हम आपको सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन और स्किन को नरिशमेंट दे रहे हैं। आपकी ओके। जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो यही है, क्योंकि डिटॉक्स आप सुबह सुबह उनको खाली पेट देंगे, और फिर डिटॉक्स रात को खाना खाने के 1 घंटा पहले देंगे। डिटॉक्स लेने ओके। के आधा घंटे बाद सर आपको एलोवेरा प्लस और नोनी जूस दोनों मिक्स करके लेना है। ओके। ऑल राइट। और स्पिरुलिना आपको रोज दोपहर को आफ्टरनून में आफ्टर लंच आपको लेना है। अच्छा। एंड मल्टीविटामिन आपको लेना है दिन में 1 बार, और रात को आपको लेना है krill ऑयल दिन में 1 बार। ओके। ओके। ठीक है। सो ये आपके सप्लीमेंट्स हुए। कोकोनट ऑयल अपना मोदी केयर का ही आप लेना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्योर है। कोकोनट ऑयल राइट। थोड़ा सा वार्म कर लो, मतलब 10 ml समझो कोकोनट ऑयल आपने लिया, उसको हाँ। थोड़ा सा वार्म करना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा वार्म करना है, और करीबन 5 से 8 ड्रॉप टी ट्री ऑयल के उसमें आप मिक्स कर दो। और दिन ओके। में ना 3 से 4 बार आप उसको, जहां पे आपको एक्जिमा सोरियासिस है वहां पे आप इसको लगाओ। ओके। एक 2 ड्रॉप अगर आप टी ट्री ऑयल डायरेक्टली भी वहां पे लगाओगे तो बहुत जल्दी आपको ये असर देगा। और ओके। एंटीबैक्टीरियल सोप आप उनको नहाने के लिए दे दो। अच्छा। खाने में उनको बहुत सारा सलाद, फ्रूट्स और स्प्राउट्स आप दे दो। दैट्स इट। ओके। है ना, तो ये इसमें आपको। कंप्लीटली रहेगा ना? हाँ हाँ हाँ। एक अप्रोक्सीमेटली ना सिर्फ 3-4 महीने आपको उनको लेने के लिए बोलना है। 3 to 4 ओके। मंथ्स, कुछ केसेस में मे बी 6 मंथ्स जा सकता है, कई लोगों का बहुत पुराना भी होता है। बट ओके सोरियासिस मैम। आप पूरी तरीके से, एक्जिमा बोलो सोरियासिस बोलो, आप पूरी तरीके से उसको निकाल सकते हैं। ओके मैम। कुछ लोगों ने इसको यूज किया है, उनके वीडियोस में आपको शो कर दूं सर? हाँ चलो मैडम दिखा दो। हाँ, 1 मिनट, हाँ मैं जरा स्टार्ट करती हूँ। कोई नहीं मुझे। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले सिर में बहुत दर्द था, इतना दर्द था कि मैं नीचे सिर झुका के देख नहीं सकती थी। और आंखों की तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी, धुंधला दिखना शुरू हो गया था। और ऐसे बंद चालू करते हैं हम ना, तो आंखें के अंदर के दर्द बहुत दिखते थे। पूरे चेहरे में सूजन आ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाई, आंखों वाले के पास, फिर उन्होंने मुझे सिर वाले डॉक्टर के पास रेफर किया। MRI निकाली, जिसमें बताया सिर में पानी भरा है, बोले निकालना पड़ेगा। अच्छा, फिर पीठ से पानी भी निकाली, रोज में एडमिट करके। अच्छा, इस वजह से मुझे तकलीफ और बढ़ गई। हाँ, हाथ पे में झुंझुनाहट आने लगी, वॉशरूम वगैरह बैठती थी ना, हाँ, वो अकड़ जाते थे हाथ पे। अच्छा, इतनी झुंझुनाहट चढ़ती थी। उसके बाद से दर्द ठीक नहीं हुआ, ऑपरेशन के बाद, पानी निकालने के बाद भी। फिर मैं डॉक्टर भोते हैं, नीरज भोते, सिम हॉस्पिटल में है, उनके पास ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा। तो उन्होंने बोला फिर कि आपका ये ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, अभी और जल्दी आराम नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से फिर हम लोग दूसरे दवा खाने गए, धरतोली में है, हॉस्पिटल का नाम नहीं मालूम।
प्रबोध गिरी का भी डॉक्टर है। उन्होंने रिपोर्ट देखा तो उन्होंने बोला आपकी आंख बोले कभी भी चली जाएगी, बोले अच्छा कभी भी आप अंधे हो सकते हो, बोले आंख कभी भी चली जाएगी। तो इस वजह से आपके लिए बोले सिविल ऑपरेशन करना पड़ेगा छोटा सा, तो वो नली डालेंगे बोले हमेशा के लिए। और वो नली से पानी झरता रहेगा बोले अपने आप, उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं। तो ऑपरेशन कराने से घर में सभी परेशान हो जाते हैं, सब डर गए थे। तो फिर मेरे जो नंदोई जी है ना, तो उन्होंने आपका निकाला है जरिए, और फिर मैं आपके पास आई। तो 15 दिन में ही मुझे आपके पास आराम मिल गया। आपने जो मेडिसिन दी है इसके जरिए। अच्छा, क्या क्या दिया आपने मेडिसिन? ये नॉर्मल ली मैंने, और ये प्रोटीन पाउडर ली, और ये डिटॉक्स ली, और ये कौन सा है मल्टीविटामिन ली। अच्छा, तो ये आपने 1 महीना रेगुलर लिया। अभी आपको अच्छा लग रहा है? ऐसा लग ही नहीं रहा कि मुझे कुछ हुआ है। वैसे साथ में जो और भी तकलीफ थी बॉडी में, अपना ये जोड़ों में दर्द वगैरह, ये सब ठीक हो गया है। पेट में गैसेस वगैरह होती थी, हमेशा पेट भरा भरा लगता है, टकारें आती थी, वो सब कुछ ठीक हो गया है। सिर्फ अब ऐसा लगता ही नहीं कि हुआ है मुझे, और आंखों में बिल्कुल तकलीफ नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे। वेरी गुड हेल्थ। थैंक यू। हाँ, ओके, एक और देखते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता गुप्ता और आज हम 40 गांव में हैं, जहाँ पर एक क्यूट सी पेशेंट मेरे साथ है, लावण्या, जिसको स्किन डिसीज था, जिसे सोरियासिस एंड एक्जिमा का एक मिक्स पिक्चर सा स्किन डिसीज था। तो उसको 1.5 से 2 महीने से मोदी केयर सप्लीमेंट से कैसा रिजल्ट आया, उनकी मम्मी शेयर करेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत पैर उसके खराब थे और बहुत गीला और जख्म थे पूरे पैरों में, बिल्कुल नहा नहीं सकती थी, वो खाना खुद से नहीं खा सकती थी, उसके पैर इतने खराब थे। काफी डॉक्टर्स घूमी हूँ मैं उनके लिए, पुणे तक गई हूँ और काफी पेमेंट मैंने खर्च किया इसके पीछे, 1-1.5 लाख करे, लेकिन मोदी के दवा से मुझे बहुत रिजल्ट मिला है और फिर उसमें क्लीन होने को आया है। और हाथ भी क्लीन हो चुके हाथ हैं। भी क्लीन हो चुके हैं उसके सारे। वो हाथ से खाना नहीं खा पाती थी, उसको हम खिलाते थे, हम खुद हाथ से खाना खाते हैं। वेरी गुड। सो ये जो उसमें से वाटर डिस्चार्ज होता था वो पूरा सूख गया है, खुजली और जलन खत्म हो चुकी है, और थोड़ा सा पैर में पैच बचा है। अभी सिर्फ 1.5 महीना हुआ है, हमने इनको 6 महीने का ट्रीटमेंट दिया है, जिसमें अंदर से ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। सो लावण्या, तुम्हें कैसा लग रहा है? खुश हो अभी? अच्छे से दवाई लोगे? थैंक यू। अच्छा, ये नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता गुप्ता और आज हमारे साथ सुहानी जी है। इनको इरेगुलर पीरियड्स में और माइग्रेन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मोदी केयर सप्लीमेंट्स का हम चाहते हैं वो शेयर करें। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुहानी विधानी है। आज से मैं 1 ईयर पहले अपनी फ्रेंड के साथ मैम से इंट्रोड्यूस हुई थी, बिकॉज मेरा माइग्रेन और इरेगुलर पीरियड्स की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो वेट गेन कर लिया था, प्लस लेजीनेस आता है, बॉडी में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि एक बार आप चलो मैम से मिलो। तो आई मेट अ मैम एंड मैम ने मुझे सिर्फ 3 महीने का कोर्स दिया था फॉर माइग्रेन एंड इरेगुलर पीरियड्स। विद इन 3.5 months मेरा माइग्रेन भी 65% एकदम कम है, और इरेगुलर पीरियड्स तो ऑलमोस्ट ठीक है। मतलब अब बोल ही नहीं सकते कि है, मुझे एवरी मंथ टाइम टू टाइम आता है, 1 डे बिफोर भी आ सकता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 4-4 महीने पीरियड्स नहीं आते थे, तो हमेशा माइंड में टेंशन रहती थी। सो थैंक यू सो मच मैम। आपने क्या सप्लीमेंट्स लिए बता सकते हो? जी, मैं मॉर्निंग में नोनी प्लस डिटॉक्स ले रही थी फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माय बॉडी, एंड फिर उसके बाद मैं खाली पेट इंटेलेक्ट ली, और फिर दोपहर में मैं गार्लिक पर्ल ले रही थी, एंड अभी मैं कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन कंटिन्यू कर रही हूँ, बिकॉज बोन डेंसिटी कम नहीं होनी बट चाहिए। इससे भी आपको फायदा हो रहा है वीकनेस जी वगैरह? जी, multivitamin is good for the energy of our body, is very good. I am continuing this supplement, calcium and multivitamin. After 30, I suggest everyone should take. Yes. Thank you so much. थैंक यू सुहानी जी, इतना प्यारा शेयरिंग के लिए। थैंक यू।
तर स्किन स्पेशलिस्ट जवळजवळ 4-5 डॉक्टरांची ट्रीटमेंट घेतली त्याची आणि ते बरं होत होतं, पण स्टिरॉइड्समुळे ते बरं होत होतं आणि पुन्हा ते आणि त्याचे साईड इफेक्ट एवढे झाले ना त्याचे की पूर्ण त्याचा फेस काळा पडला होता. तर मी फर्स्ट टाइम जी ऑर्डर केली ना ती त्याच्यासाठीच मी सगळे ते मेडिसिन्स मागवले होते इंडियामधून. तर 1 महिन्यामध्ये त्याला खूप छान रिझल्ट आला आणि त्याचा चेहऱ्यावरचा जो ब्लॅकिशपणा जो आलेला ना तो सगळा असा कमी कमी होताना दिसतोय आता, बऱ्यापैकी कमी झालेला आहे. ये स्किन का मतलब हे जे पाण्याचं आता पाहिलं ना ते पूर्वी असं होतं. बहुत होता है जैसे नाम इसका जाना तो अभी ठीक है, डिटॉक्स वगैरह चालू किया है, धीरे धीरे करके जा रहा है। और पहले स्टीरॉइड बहुत लिया रहे थे, इसमें यूरिक एसिड भी बढ़ा, फेस भी इसलिए पूरा काला हो गया और पिंपल्स भी बहुत आ गए ना, पूरा 1 महीने पूरी भर गई थी, ऐसा नेकलेस रहना था, ऐसा लग रहा था साईड इफेक्ट झाली होती आणि फेस काळा पडला होता आणि कपाळावर ना त्याचा सारखा घाम यायचा, म्हणजे गरमी नसेल ना तरी पण पूर्ण कपाळ घामाने भरलेलं एसी मध्ये पण असायचं. तो उनको अपन ने डिटॉक्स सजेस्ट किया, डिटॉक्स, इंटेलेक्टेट, मल्टीविटामिन और मतलब ये खाने में लिया, उनको एप्लीकेशन के लिए दिया, व्हाइट पर सोप पे उनको कन्वर्ट किया एंड क्रीम उनको दी. सो दिस इज हाउ ही इज रिकवर. पुढे कसं वाटतं 100 पैकी 80% फरक पडला. ते इचिंग पण खूप कमी आहे. आणि ते कधीपासून होतं? हे 3-4 वर्ष झाली. 1 महिने में ठीक होईल. 1 महिने लॉकडाऊन मध्ये कसं डॉक्टरकडे जायला भेटेल, रिडोस घेतला ना मी, त्यामुळे अजून जास्त मला म्हणजे असं टेन्शन पण आलेलं एवढ्याशा लहान वयामध्ये याला युरिक ऍसिड एवढं वाढलंय आणि काय सुचत नव्हतं काय. ऍक्च्युली अक्षरशः म्हणजे मिरॅकलच आहे हे माझ्यासाठी. यस सुजीत सर. हाँ मैडम, जबरदस्त वीडियो से तो और अभी अच्छा समझा कि एक्सपीरियंस सामने से टेस्टिमोनियल मुझे मिले, तो आप मुझे और जल्दी ट्रीटमेंट भेजो, तो मौसी को भी और बहन को, दोनों को मैं ठीक कर देगा जल्दी. यस यस, श्योर श्योर. महीने में उनको दोनों को अभी जो टेस्टिमोनियल देखे उसमें तो महीना 1.5 महीने में ही इनको इफेक्ट आने लगे. इफेक्ट आया है, करेक्ट. हुआ है तो इनको भी इफेक्ट जल्दी आ सकता है, तो बिल्कुल इसके लिए मैं सही है, चालू कर दूंगा. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. मैडम, इसका इतना जो ये दिया इसके लिए धन्यवाद आपका. मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर सर. थैंक यू थैंक मैम. यू. ओके, सो फ्रेंड्स, ये है मोदी केयर के मिराकुलस सप्लीमेंट्स, है ना. ये है तो फूड सप्लीमेंट, लेकिन हमको हमारी कई सारी प्रॉब्लम से निजात दिलाने में सक्षम होते हैं. ऐसे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन है. ये है आपके हेल्थ के इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ में ये ना सिर्फ आपकी सेहत को निखारते हैं, बल्कि आपकी जेब को भी निखारते हैं. अपनी तबीयत अच्छी करते जाइए, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बनाते जाइए. मोदी केयर है जिंदगी जीना और आसान और लग्जूरियस बना सकता है आपके लिए. अगर आप निर्णय लेते हैं कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं लाएंगे, आप बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देके, और आप अपने सारे सपने जो है वो इस बिजनेस से पूरा कर सकते हैं. आज बहुत सारे लाखों लोग हैं जो इसे बिजनेस के रूप में भी कर रहे हैं और साथ ही साथ समाज को एक बेहतर जिंदगी देने का जरिया बनाते चले जा रहे हैं. आपका डिसीजन क्या होगा ये आपको सोचना है. कल हमारा बुधवार, मतलब कल के दिन हमारी छुट्टी होती है ट्यूसडे को. बुधवार को हमारा न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम है. तो आपके टीम में जितने भी लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है, आप उनको लेके बैठिए ताकि वो ये समझ सकें कि यहाँ के प्रोडक्ट्स तो जादू भरे हैं ही, पर यहाँ की कमाई भी जादू से कम नहीं है. तो वो किस तरीके से बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, अपने सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं,
उनको भी आना चाहिए जो लोगों के सपने पूरा करना चाहते हैं और खुद के सपने पूरा करना चाहते हैं। आप भले ही एनसीओ में बैठ चुके होंगे, लेकिन अगर आप खुद एक न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम अभी अपने आप इंडिपेंडेंटली अगर आपने नहीं करना सीखा है, तो भी आपको परसों 9 बजे ठीक लॉग इन कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप उसको अटेंड करोगे, जितनी बार आप उसको समझोगे, उतना अच्छे से आप अपनी टीम को ग्रोथ करने में मदद कर पाएंगे। So thank you so much. Wish you all the best. See you.